फैक्टराइजेशन के लिए वन ऑफ द बेस्ट मेथड बताया जाता है, खासकर वो भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए, मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड। अब इसे बताने से पहले मैं आपको थोड़ी सी जानकारी देता हूं कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता क्या है, हमें इसमें करना क्या है और किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। एक छोटा सा ओवरव्यू मिलेगा आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, उसके बाद सिर्फ आपको इनके इस मेथड के द्वारा सिर्फ आपको क्वेश्चंस को समझना है कि आप मिडिल टर्म को स्प्लिट करके कैसे लास्ट में एक अच्छे से फैक्टर्स के पास पहुंच सकते हैं। अच्छे से फैक्टर मतलब जो उसके रिलायबल फैक्टर होंगे। ध्यान से समझिएगा भाई। यहां से अगर बहुत सिंपल सी बात आपको बताऊं, पहले आप क्वाड्रेटिक के बारे में समझिए क्या बात है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, वैसे तो ये पूरा ही आपको अलग से एक बार मुझे चैप्टर कराना है, पर आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की कुछ बातें समझिए भाई। आपने याद कीजिए, हमने लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल पढ़ा था, यानी हमें वहां से एक चीज पता लगी थी दैट लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल मेनली है क्या, एक डिग्री का एक वेरिएबल है जिसकी हमें वैल्यू फाइंड करनी है। 1 डिग्री का एक वेरिएबल है जिसकी हमें वैल्यू फाइंड करनी है, यानी एक इक्वेशन है उसमें से हमें वैल्यू निकालनी है भाई। क्वाड्रेटिक की क्या खास बात है, क्वाड्रेटिक होगा आपका डिग्री 2 का पोलिनोमियल। और भाई पोलिनोमियल की जनरल रिप्रेजेंटेशन ये होती है, इसकी जनरल फॉर्म होगी, इसकी जनरल फॉर्म जो होती है वो कुछ इस टाइप की होती है भाई, पी एक्स यानी पोलिनोमियल इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। पी एक्स मतलब पोलिनोमियल विद रेस्पेक्ट टू एक्स। एक्स मतलब यहाँ एक्स कौन है, वेरिएबल। एक्स कौन है, वेरिएबल। ए कौन है यहाँ, इसे है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। बी कौन है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड सी इज कांस्टेंट। सी इज कांस्टेंट। ये कुछ चीजें हैं भाई इसके अंदर। यानी भाई अभी हमने एक दो क्लास पहले क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का, अब आप अगर सिंपली समझो डिग्री 2 की चीजों का हमने फैक्टराइजेशन करा था, कभी कॉमन लेके करना पड़ा, चीजों को रीअरेंज करना पड़ा, रीशफल करना पड़ा। बस यहाँ क्या है, आपको मिडल वाली जो टर्म है उसे स्प्लिट करना है। करना कैसे है मैं आपको स्टेप्स बताऊंगा, ध्यान से समझिएगा, देखिएगा। लेट आपको एक पोलिनोमियल दे रखा है पी एक्स इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। यहां ये भी कहा जाता है भाई ए नोट इक्वल्स टू 0। रीजन क्या है, क्योंकि अगर ए ही 0 हो जाएगा तो डिग्री 2 का यानी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल नहीं रहेगा। फाइन, देन इट विल बिकम ए लीनियर पोलिनोमियल डिग्री 1 का। यानी आपको यहां से कुछ चीजें देखनी है भाई, ध्यान से समझिएगा। आपको पहले क्या करना है, फर्स्ट स्टेप, टेक द प्रोडक्ट ऑफ एसी। एसी का प्रोडक्ट लेना है भाई, टेक द प्रोडक्ट ऑफ एसी। एसी कौन कौन है भाई, ये ए और ये सी। सेकंड, वो जो भी प्रोडक्ट आएगा भाई, स्प्लिट द बी। मुझे बी को स्प्लिट करना है इनटू 2 नंबर्स। 2 नंबर्स में करना है भाई बी को स्प्लिट, सच दैट, कैसे, सच दैट सम और डिफरेंस ऑफ द नंबर्स गिव्स बी। अगर मैं सम और डिफरेंस करूंगा नंबर्स का तो वापस बी आ जाएगा, एंड प्रोडक्ट ऑफ दोज नंबर्स विल प्रोवाइड एसी। और अगर मैं उन नंबर्स का प्रोडक्ट करूं तो मेरे पास वापस से कौन आ जाए, एसी। चीजें भी लिखने में थोड़ी एब्सर्ड लगी होंगी, पर हाँ मैं इन्हें जब समझाऊंगा आपको आसान लगेगी। फाइन। फोर्थ, देन the whole expression will split into 4 terms। होल एक्सप्रेशन 4 टर्म में स्प्लिट हो जाएगा भाई। मेक पेयर्स, टेक कॉमन
and give the final आंसर and give the final आंसर। समझिएगा भाई मैंने क्या कहा। ये जो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है ना, आपको नंबर 1 में क्या करना था, ए सी निकालना था। सेकंड, बी को दो हिस्सों में स्प्लिट करना है, B1 या B2। कैसे, इनका सम या डिफरेंस आपको वापस क्या देगा, बी, और इनका प्रोडक्ट आपको क्या देगा वापस, ए सी। थर्ड, 4 टर्म्स हो जाएंगी, आपको पेयर बनाना है, दो दो का पेयर बनाना है, एंड गिव फाइनल आंसर। अगर आपको ये चीज समझ में आई तो एक क्वेश्चन लेने के बाद मैं आपको ये चीजें समझाऊंगा भाई। ये इसके स्टेप्स हैं। अब क्वेश्चन देखिएगा भाई, मैंने उस टाइम पर आपको इस टाइप के क्वेश्चन नहीं कराए क्योंकि पहले ये समझाना आवश्यक था। ध्यान से समझिएगा। एक क्वेश्चन ले लेते हैं भाई। एक पोलिनोमियल है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। ध्यान से समझिएगा भाई, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। सोल्यूशन देखिएगा भाई, क्या कहा उसने। आपको पहले स्टेप में क्या देखना था भाई, ए सी कितना है। देखो मैं साइड में आपको कुछ चीजें बता रहा हूँ। ए सी मतलब 1 इंटू 6, ये तो 6 आया भाई, पक्की बात है। अब आपको 5 को ऐसे नंबर्स में तोड़ना है। अभी तो ये चीजें आप कर करके देखोगे, बाद में आपको ये चीजें डायरेक्ट करनी है, और यकीन मानो प्रैक्टिस के साथ आप इसे डायरेक्ट कर भी दोगे। तो 5 को हमें ऐसे नंबर्स में तोड़ना है कि प्लस या माइनस करने से वापस 5 आ जाए और मल्टीप्लाई करने से 6 आ जाए। तो आपने कहा सर 3 और 2 में अगर स्प्लिट करूं तो अगर मैं इन दोनों को ऐड करूंगा तो 5 आएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो 6 आएगा। तो बस करना क्या था, ध्यान से देखिएगा भाई। आपने लिखा सॉल्यूशन में कि एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, इसे मैं कैसे लिख सकता हूं, आप कहेंगे सर एक्स स्क्वायर प्लस 5 की जगह क्या लिख सकता हूं, 3 प्लस 2 एंड 2x प्लस 6। यानी आपने लिखा सर एक्स स्क्वायर, ब्रैकेट ओपन करो भाई, 3x प्लस 2x प्लस 6। एक स्टेप आपका ये जो होता है ना भाई, यहां आप वापस से रीचेक कर सकते हैं। इसका जो आप अगर विद साइन सम देखोगे तो प्लस का 5x आएगा, और यहां भी किसका 5x आ रहा है, प्लस का 5x। ये भी एक पॉइंट होता है जहां हम अपनी चीज को चेक कर सकते हैं, क्या हमने स्प्लिट जो करा वो सही से करा या नहीं। आइएगा, पेयर बनाने के लिए कहा था भाई, आपने इन दो के पेयर बनाए, इस दो के पेयर बनाए, इन दोनों से x कॉमन लिया तो क्या बचा, x प्लस 3, प्लस का 2 कॉमन लिया नेक्स्ट दोनों से तो अंदर बचा x प्लस 3। इन दोनों से अब देखना भाई, ये एक टर्म है, ये दो टर्म है, इन दोनों में क्या कॉमन है, आप कहोगे सर इन दोनों में कॉमन है x प्लस 3, तो दूसरा क्या बाहर आएगा, x प्लस 2। क्या बाहर आएगा, x प्लस 2। ये आपके क्या बने भाई, फैक्टर्स बने। क्या समझाया था, जितनी डिग्री उतने फैक्टर्स। अगर किसी को ये पॉइंट नहीं याद आ रहा है तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको एक ही चीज समझाई थी कि जितने डिग्री होगी उतने ही फैक्टर एग्जिस्ट करेंगे। फाइन, और ये हम क्वाड्रेटिक के फैक्टर निकालने सीख रहे हैं, ऐसे ही हम क्यूबिक के भी फैक्टर्स निकालेंगे भाई वीडियो में। फाइन, आइएगा मैं आपको एक और क्वेश्चन देता हूं, आपको शायद फिर चीजें अच्छे से समझ में आए भाई। समझना ध्यान से। एक पोलिनोमियल है भाई, px लिखते हैं, px से लिख सकते हैं qx है, qr है, r भी कोई वेरिएबल हो सकता है। स्मॉल लेटर में ए बी सी डी ये सब क्या है, वेरिएबल को रिप्रेजेंट करता है भाई ब्रैकेट के अंदर। फाइन, तो एक क्वेश्चन और ले लेता हूँ भाई, फिर उसके बाद ए की जगह भी कोई वैल्यू रखनी स्टार्ट करेंगे। अभी तो ए कितना है, सिर्फ 1 है, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ भाई एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 16। देखिएगा अगेन, आपने कहा कि सर आपने एक चीज बताई थी कि ए सी की मल्टीप्लाई करनी है, यानी 1 इंटू 16 इक्वल्स टू 16। नेक्स्ट, 10 को दो जगह तोड़ना है, तो 10 को मैं कैसे लिखूं सर, तो 8 और अगर 2 में तोड़ देता हूं तो इन दोनों का एडिशन कितना आएगा, 10 आएगा, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना आएगा, 16 आएगा। कार्य समाप्त। देखना ध्यान से भाई। कितना हो जाएगा भाई ये, आप कहोगे सर एक्स स्क्वायर प्लस 10 को मैं लिख सकता हूँ 8 प्लस 2। आपको और किसी चीज पे ध्यान नहीं देना भाई, 10 पे ध्यान देना है बस, प्लस 16। गलती होने के चांसेस कम होंगे आपके। तो एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 2x प्लस 16। देखिएगा भाई,
इन दोनों में से आपने x कॉमन लिया तो इट विल बिकम x प्लस 8। भाई दोनों से x ही कॉमन आया तो यहाँ से x बचा और यहाँ से 8 प्लस इन दोनों से आपने 2 कॉमन लिया तो अंदर फिर से बचा x प्लस 8। इन दोनों से क्या कॉमन आया भाई हमारे पास, आप कहोगे सर इससे कॉमन आया x प्लस 8 और दूसरे से कॉमन आया x प्लस 2। सिंपल है भाई। तो हम इस तरीके से भी इन्हें कर सकते हैं। आपके ये क्या है, फाइनल फैक्टर्स है। अब मैं आपको एक छोटा सा लॉजिकल क्वेश्चन समझाऊंगा भाई, उसके बाद हम थोड़ा एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे। देखना कभी कभी आपके पास क्वेश्चन ऐसा आ सकता है भाई, इस टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको कराए थे अगर आप सारी वीडियो से जुड़े हुए हैं भाई। 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1, 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1। अब इसमें अगर आप मिडिल टर्म स्प्लिट भी करना चाहते हो तो कर लोगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है भाई। AC की मल्टीप्लाई करोगे यानी 4 इंटू 1, फिर स्प्लिट करोगे 4 को, 2 और 2 में स्प्लिट हो जाएगा। इसका मैं डायरेक्ट भी तरीका आपको बता सकता हूँ भाई। कुछ क्वेश्चंस पे हाँ देखो, हमें अंधी दौड़ नहीं दौड़नी है, यानी क्वेश्चंस को देखते ही हमें फैलना नहीं है। हमें क्वेश्चंस की सर्कमस्टांसेस को देखना है कि वो क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। फॉर एग्जांपल 2 ही नंबर में आया है और मिडिल टर्म स्प्लिट से जल्दी हो पा रहा है किसी एक पर्टिकुलर आइडेंटिटी से। याद करो मैंने फैक्टराइजेशन बाय आइडेंटिटी समझाया था, सेम क्वेश्चन है, ध्यान से समझिए। क्या आप यहां से ये नहीं कह सकते कि सर ये तो 2x का होल स्क्वायर है। यहां आप इसे ही बोल सकते हैं सर ये 1 का होल स्क्वायर है। मैंने क्या समझाया था, आप पहले स्क्वायर वाली टर्म को कंप्लीट करो, फिर 2a भी लिख के देखना। तो 2 इंटू ए कितना है 2x, b कितना है 1। तो ध्यान से समझो भाई, 2x का स्क्वायर 4x स्क्वायर आ रहा है, 1 का स्क्वायर वापस 1 आ रहा है, एंड 2 दूनी 4x आ रहा है क्या भाई। तो आप यहाँ डायरेक्टली से क्या कहोगे, कंपेयर करोगे, आप आइडेंटिटी लिखोगे तो आप कहेंगे सर ये तो 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर है। और इसे अगर तोड़ना है तो कैसे लिखोगे, आप कहेंगे सर 2x प्लस 1 इंटू 2x प्लस 1। सिंपल। यानी मैंने आपको आज वाले क्वेश्चंस के साथ एक बार ये भी समझा दिया कि जरूरी नहीं है क्वेश्चन एक ही टाइप से हो, आप उसे अगेन, अगर आपके आइडेंटिटीज याद हैं तो आप आइडेंटिटी की मदद से भी उस क्वेश्चन को कर पाओगे। देखिएगा नेक्स्ट। ठीक है भाई, इन क्वेश्चंस तक डन है यहां। अब मैं आपको कुछ और क्वेश्चंस की तरफ लेके चलता हूं। क्वेश्चन नंबर 3, आज का क्वेश्चन नंबर 4 भाई। 6-7 क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे, उसके बाद आप आराम से इसके क्वेश्चन करना। अब मैं आपको एक ही जगह कोई भी वैल्यू रख के चलूंगा तब बताऊंगा क्वेश्चन कैसे होगा, देखिएगा। 7x स्क्वायर, एक कोई भी क्वेश्चन ले लेता हूं भाई आपके लिए। 7x स्क्वायर प्लस 4 प्लस 16x। चलिएगा भाई, देखते हैं भाई। आपने कहा कि सर अगेन आपको क्या चेक करना है, AC चेक करना है। AC चेक करोगे तो यानी 7 इंटू 4 यानी 28। अब आपको 16 को जो तोड़ना है भाई, कुछ ऐसे कि मल्टीप्लाई करने पे 28 आ जाए और प्लस या माइनस करने पे वापस 16 आ जाए। तो आपने कहा सर इसे मैं एक बार 14 और 2 में तोड़ देता हूँ भाई, ऐड करूंगा तो 16 आएगा, मल्टीप्लाई करूंगा तो 28 आएगा। क्वेश्चन समाप्त है भाई, बस इसके बाद ये देखिएगा। आप कहेंगे सर ये हुआ मेरा 7x स्क्वायर प्लस 16 को क्या लिख सकता हूँ, 14 है प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 4। इसे आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ऐसा कोई वो नहीं है भाई। 7x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 2x प्लस 4, दोनों से कॉमन लिया भाई, पहले से 7x कॉमन लिया तो अंदर बचा x प्लस 2, और प्लस का यहां से सिर्फ 2 कॉमन लिया तो यहां बचा x प्लस 2। इन दोनों से क्या कॉमन है भाई, साक्षात दिख रहा है x प्लस 2 कॉमन है, तो अंदर आपके पास बचेगा 7x प्लस 2 विच इज योर करेक्ट फैक्टराइजेशन ऑफ 7x स्क्वायर प्लस 16x प्लस 4। फैक्टराइजेशन का मतलब है भाई, समझना एक बात ध्यान से, कि ये जो ये फैक्टर्स है ना, ये से कंप्लीट डिवाइड कर रहे होंगे। क्या कर रहे होंगे, इसे कंप्लीट डिवाइड कर रहे होंगे वापस px को। फैक्टर्स का मतलब ये भाई 6 का फैक्टर क्या है 3 इंटू 2, तो यानी 3b और 2b उसे कंप्लीटली डिवाइड कर सकता है। आइएगा और क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भाई थोड़ा।
अब इसी में भाई थोड़ा एक्स्ट्रा क्वेश्चंस के तौर पे मैं आपको रूट वाले क्वेश्चन कराऊंगा। आपका ध्यान सिर्फ यहाँ होना चाहिए, जब बीच में या फिर आपके साइड में रूट्स आ जाएंगे तब आप कैसे करोगे, ध्यान से समझिएगा भाई। पहला ही क्वेश्चन है पी एक्स इक्वल्स टू 3x स्क्वायर माइनस 2√6x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। फाइन, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं भाई ऐसा ही, क्वेश्चन नंबर 6 साथ में ले रहा हूं भाई। रूट ये भी पी एक्स है, √2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5√2। एक सेकंड भाई, बस फैक्टर करते हैं भाई, इसके जीरोज नहीं है, भी समझना ध्यान से। ध्यान सभी का इसमें होना चाहिए भाई, आपको समझा देता हूँ ये चीज है क्या। मैं सॉल्यूशन ले रहा हूँ भाई फिफ्थ वाले का। ये रूट्स वाले क्वेश्चन होते कैसे हैं भाई, बहुत लोगों की दिक्कत रहती है, तो यहां ध्यान से समझना। इसने कहा जी पोलिनोमियल है 3x स्क्वायर माइनस 2√6x प्लस 2। आप कहेंगे सर ये जो 2√6x है मुझे तो सिर्फ इसे स्प्लिट करना है। अब यहां की आपको कुछ लॉजिकल बातें समझाता हूं भाई, जो आपको याद रखनी भी और याद आनी भी चाहिए। आपने 3 इंटू 2 करा तो आपके पास कितना आया, 6 आया। कितना आया, 6 आया। अब आपको 2√6 को भाई साइन मत देखना उसका, आपको 2√6 को स्प्लिट करना है। अब एक बात बताओ यार, अगर बीच वाले को ऐड या सब्ट्रैक्ट करके √6 में ही वैल्यू लानी है भाई, एक बात तो पक्की है, जब √6 है तो √6 रहेगा, वहां से कटेगा तो बिल्कुल नहीं वो। फॉर एग्जाम्पल आपने 5√6 और 6√6 को ऐड करा तो 11√6 आएगा। यानी ये बात पक्की है, आप जब भी स्प्लिट करोगे तो √6 में स्प्लिट होगा। तो मैं एक काम कर लेता हूं भाई, मैं इसे अपने आप से ऐसे तोड़ रहा हूं भाई, √6 दोनों नंबर्स में √6 तो आएगा ही आएगा। मैं जिस भी b1 b2 में से तोड़ूंगा रूट तो आएगा ही आएगा, क्योंकि प्लस या माइनस करके मुझे रूट में आंसर देना है बी में। तो आपने क्या करा, जब इनकी मल्टीप्लाई करनी स्टार्ट करी तो √6 और √6 की मल्टीप्लाई होगी तो कितना बचेगा आपके पास, 6 बचेगा। और मुझे प्रोडक्ट करके भी कितना लाना था, 6 लाना था। तो इसका मतलब मुझे इससे आगे सोचना ही नहीं है, इसका आंसर कुछ इस तरीके से होगा, यहां ध्यान होना चाहिए भाई। आप कहोगे सर आपने समझाया था कि 3x स्क्वायर माइनस ये √6 और √6 को अगर मैं ऐड कर देता हूं तो कितना आएगा, वापस 2√6 आएगा क्या, सही बात है। और अगर मैं √6 को मल्टीप्लाई कर देता हूं तो मेरे पास 6 आएगा, यानी इट विल बिकम 3x स्क्वायर माइनस √6x अगेन माइनस √6x प्लस 2। कोई समस्या भाई। अगेन आप क्या करोगे, यहां से पेयरिंग करोगे भाई, पेयरिंग। पर आपको एक चीज का ध्यान रखना है पेयरिंग करते समय, ये जो √6 है ना, मैं इसे √3 इंटू √2 की व्याख्या भी दे सकता हूं। यानी मैं √6 को कैसे तोड़ के लिख सकता हूं, √3 इंटू √2, √3 इंटू √2। तो अगर यहां से कॉमन लेने की बात आए इन दोनों से, तो √6 मेरा है √3 इंटू √2, और इन दोनों से सिर्फ कितना कॉमन आएगा, आप कहेंगे सर एक तो √3 कॉमन आ जाएगा। भाई 3 जो है, मैं 3 को भी √3 इंटू √3 लिख सकता हूं ना। आपको अगर सेकंड क्लास याद है, एक्सपोनेंट एंड पावर में मैंने समझाया था कि आप किस तरीके से पावर हाफ को सोल्व कर सकते हैं। तो इन दोनों से मैंने क्या कॉमन लिया भाई, √3 कॉमन। चलो मैं एक स्टेप आपको बढ़ा के समझाता हूं। मेरा कहने का मतलब है ये देखिएगा, मैं से 3x स्क्वायर माइनस √3 इंटू √2x माइनस √3 इंटू √2x प्लस का 2 ये कह सकता हूं अभी के लिए। ये √3 इंटू √3 है, तो इसमें से मैंने एक √3 कॉमन लिया और एक x कॉमन लिया, समझना भाई। इसमें से अभी तक एक x कॉमन आया, एक √3 कॉमन आया, तो अंदर एक तो √3 बचा, अंदर एक √3 बचा और एक x बचा। मल्टीप्लाई करके देख लो भाई, √3 इंटू √3 3, x इंटू x एक्स स्क्वायर, माइनस यहां से एक √3 पहले ही चला गया, x चला गया, तो अंदर बचा √2। नेक्स्ट माइनस इन दोनों से क्या कॉमन आएगा, आप कहेंगे सर माइनस का √2 कॉमन ले लो, माइनस का √2 कॉमन ले लीजिए, तो अंदर क्या बचेगा, √3x, और यहां से √2 इंटू √2 क्या होता है भाई, 2 को भी तो मैं √2 इंटू √2 लिख सकता हूं। तो एक √2 बाहर चला गया माइनस के साथ, तो अंदर बचेगा माइनस का एक √2। अब आप ध्यान से देखो, आपके पास दोनों तरफ दोनों टर्म्स में सेम नंबर है, एज अ फैक्टर बाहर निकालिए, √3x माइनस √2, ये तो बाहर आया, तो अंदर क्या बचेगा, √3x माइनस √2। यानी अगर ध्यान से देखा जाए तो हमने जो ये नंबर लिया था, ये
ये √3x माइनस √2 का होल स्क्वायर है, √3x माइनस √2 का होल स्क्वायर है। आई होप मैं आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझा पाया हूँगा। चलेगा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, विच इज क्वेश्चन नंबर 6। भाई एक चीज ध्यान से समझना, मैं आपको इसके बाद में एक प्रो टिप देने वाला हूँ इन दोनों क्वेश्चन को कराने के बाद। फाइन, तो पहले एक बार आप क्वेश्चन नंबर 6 समझिए, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ चीजें कि क्या प्रो टिप है। √2x² प्लस 7x प्लस 5√2, समझिएगा भाई एक बार ध्यान से। अब याद करो, जब पिछले वाला हमने क्वेश्चन करा तो उसमें बीच वाली जो मिडल टर्म था, मतलब मिडल का मतलब b की वैल्यू थी, वो रूट में थी भाई, पक्की बात है। इसलिए मेरी मजबूरी थी कि मेरी वो जो बीच वाली दोनों टर्म्स आएंगी वो रूट में ही आएंगी। बट दिस टाइम मेरी ए सी की वैल्यू रूट में है भाई, मेरी इस बार ए सी की वैल्यू रूट में है। कौन सी वैल्यू रूट में है? ए सी। कौन कौन सी? आप कहेंगे सर √2 की मल्टीप्लाई 5√2 से हुई है तो कितना आएगा? 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, और मुझे इस बार तोड़ना किसे है? 7 को। तो भाई जब मैं 7 को तोड़ूंगा तो नंबर्स में ही तोड़ सकता हूँ, और रूट की वैल्यूज में तो तोड़ नहीं पाऊंगा। तो 10 लाना है, आपने 7 को 5 और 2 में तोड़ लिया भाई। 5 + 2 करोगे तो 7 आएगा, और मल्टीप्लाई करोगे तो 5 2 जा 10 आएगा, जो कि आपको लेके आना था। यानी अब आप ध्यान से एक चीज समझना, इस क्वेश्चन का कहने का मतलब है कि ये जो आपने √2x² है ये तो एज इट इज रहा, प्लस 7 को आपने लिखा 5 + 2 x प्लस 5√2 एज इट इज, यानी इट विल बिकम √2x² प्लस 5x प्लस 2x प्लस 5√2। अब देखना भाई दोनों से क्या क्या कॉमन आएगा फटाफट। आपने कहा सर इन दोनों से सिर्फ एक चीज कॉमन आई, विच इज x, तो अंदर क्या बचेगा? आप कहेंगे सर एक √2x बचेगा और एक 5 बचेगा। अगेन इससे देखिएगा भाई, आप कहेंगे सर इन दोनों में सिर्फ एक चीज कॉमन है, विच इज √2। भाई 2 को भी तो मैं √2 × √2 लिख सकता हूँ। तो अगर यहाँ ऐसे लिखूंगा तो यहाँ तो एक √2x बचेगा ही बचेगा, प्लस ये सिर्फ यहाँ इंडिविजुअली एक 5 बचेगा। हम ये जो चीज कॉमन लेते हैं इसे वापस से एक बार मल्टीप्लाई करके भी हम वेरीफाई कर सकते हैं क्या जो चीज हमने ली वो सही है या नहीं। अब ध्यान से आप देख लो, आपका बीच वाला ब्रैकेट सेम है भाई, तो √2x प्लस 5 आपने कॉमन लिया, और दूसरी चीज आपके पास बची x प्लस √2। ये आपके क्या है? इसके फैक्टर्स हैं। क्या हैं? इसके फैक्टर्स हैं। अब प्लीज आप 2 मिनट के लिए सिर्फ मेरी बात पर ध्यान देना भाई, मैंने आपको समझाया है कि प्रो टिप ये है, देखना अगर इन दोनों को मैं ध्यान से ऑब्जर्व करूं तो जिसमें बीच में रूट की वैल्यूज आएंगी, जिसमें बीच में रूट की वैल्यूज आएंगी, यहां लिख रहा हूं भाई नोट क्वेश्चन नंबर 5 के लिए भाई, नोट फॉर क्वेश्चन नंबर 5। अगर बी मेरा रूट्स की वैल्यू में होगा, बी मेरा रूट्स की वैल्यू में होगा, देन स्प्लिट इनटू रूट्स, तो जो मैं स्प्लिट करूंगा वो भी रूट्स में करूंगा। और अगर बी मेरा नॉन रूट वाला होगा, बी मेरी नॉन रूट वैल्यू में होगा, देन स्प्लिट इनटू नॉन रूट्स नंबर, नॉन रूट्स नंबर्स। ये चीज मैंने ऐसे ही लॉजिकल तरीके से लिखी, पर इसका लॉजिक समझना भाई। जब भी बी मेरा रूट में था, ध्यान से समझना भाई, बी मेरा क्या था? -2√6, तो मुझे इसे किस में स्प्लिट करना पड़ा भाई? रूट में ही स्प्लिट करना पड़ा। कॉर्नर में चेक करो आप। और जब मेरा बीच यानी बी की वैल्यू सिर्फ एक सिंपल इंटीजर थी, इंटीजर भी सिर्फ एक सिंपल क्या थी? इंटीजर थी, तो उस टाइम मुझे इसे किस में ब्रेक करना पड़ा? सिंपल नंबर्स में। यही चीज मैंने लिखी है कि अगर बी में रूट्स एग्जिस्ट करते हैं तो रूट में तोड़ा जाएगा, और रूट एग्जिस्ट नहीं करते हैं तो नॉन रूट नंबर में ही रखा जाएगा। कुछ इस टाइप के क्वेश्चन ही आपको इसमें करने हैं। अब आपको मैं बता देता हूं आप इनकी प्रैक्टिस कहां से करोगे। नंबर 1 आर.डी. शर्मा, क्लास 9th। नंबर 2 आर.डी. शर्मा, क्लास 10th। ये आपका एक चैप्टर है, इसके अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसके अंदर आपको मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड के बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। यहां आपको ये पोलिनोमियल्स में मिलेंगे भाई, पोलिनोमियल नाम का जो चैप्टर है वहां उसके अंदर मिलेंगे। नंबर 3 आप कोई भी इंटरनेट से वर्कशीट डाउनलोड करके कर सकते हैं भाई। वर्कशीट कैसे? आप लिख सकते हैं मिडल टर्म स्प्लिट मेथड क्वेश्चंस वर्कशीट।
आपके पास 15 से 20 क्वेश्चन की या 10 क्वेश्चन की वर्कशीट आ जाएगी, आप वहां से भी क्वेश्चन ट्राई कर सकते हैं। और भैया कुछ क्वेश्चन मैं आपको अभी लिखवा देता हूँ जिनकी आप साथ साथ तैयारी कर सकते हैं। देखिए कुछ तो मैं आपको रूट वाले क्वेश्चन ही लिखवाऊंगा, जैसे दिस इज 4√3x² प्लस 5x माइनस 2√3। सेकेंड, √3x² माइनस का 2√2x माइनस का 2√3। फाइन, मैं आपको कुछ क्वेश्चंस और देता हूं, जैसे थर्ड है 8y² प्लस 2y माइनस 15। भाई ये y या x जो भी है वेरिएबल है, तो इसमें आपको डाउट नहीं रखना है प्रॉपर। फोर्थ क्वेश्चन, जैसे सिंपल क्वेश्चन है x² प्लस 3x प्लस 2। ये तो साक्षात आपको दिख रहा है भाई 2 1 जा 2, तो 2 + 1 में टूट जाएगा। फिफ्थ 4t² माइनस 16t प्लस 7, ये भी आप इजीली कर लोगे। अच्छा हाँ भाई, एक चीज और, कुछ कभी आपको कंफ्यूज करने के लिए इस टाइप से क्वेश्चन देख रखा है, √3x² प्लस 3√3 माइनस 2 इंटू x माइनस 6। आपको इस क्वेश्चन को देख कैसे लग रहा है सर कैसे होगा? सिंपल है भाई, इसने डायरेक्ट सेकंड स्टेप पे क्वेश्चन दिया है। जहां हम तोड़ते हुए सेकंड स्टेप पे जाते थे, इसने पहले से ही आपको सेकंड स्टेप पे क्वेश्चन रख के दे दिया। एंड एक क्वेश्चन आपको और देता हूँ, 7th क्वेश्चन। इसमें आपको पहले एलसीएम लेना है, तब करना है भाई √3/2x² माइनस x माइनस 48√3। सिंपल आपको एलसीएम लेना है, कॉमन लेना है और सोल्व करना है। फाइन, ये कुछ क्वेश्चंस हैं भाई मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड के। कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको समझाए हैं। मैं मानता हूं दीज क्वेश्चंस आर मोर देन इनफ टू प्रैक्टिस मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड फैक्टराइजेशन। सुपर इजी क्वेश्चन हो जाएंगे भाई, प्लीज इन्हें ढंग से कर लेना, क्योंकि जो क्लास 10th का चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसके जब आप वर्ड प्रॉब्लम्स करोगे वो इनके बिना कभी भी हो नहीं पाएंगे भाई, नॉट पॉसिबल। इवन आप कितनी भी प्रैक्टिस कर लेना, सिंगल क्वेश्चन भी नहीं हिल पाएगा अगर आपको ये फॉर्मूला नहीं आता। फाइन, तो शेयर कर दीजिएगा भाई वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, जो इसे रेगुलर नहीं ले रहे हैं, तो उन्हें प्लीज रिकमेंड करना कि आप क्लास 1 से ही लेना स्टार्ट करें, तरीके से क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना स्टार्ट करें। बहुत इजी होने वाला है, बहुत सुपर यूजफुल होने वाला है। मिलते हैं ऐसी ही किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।